नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड। और जिस तरह से बीती रात को एक जो कठुआ के अंदर इनकाउंटर हुआ, उसमें जो पीएसआई दीपक शर्मा जो इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव के अंदर, ये चरीसवाल का इलाका है, उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गांव के अंदर पहुंचा है। और पूरी तरह से देखिए, यहाँ पे जो गांव है वो गांव से बीती रात से जो है वो सदमे में है। लेकिन आपको बताते चलें कि किस तरह से जो है वो रीति रिवाज से दो उनका जो पार्थिव शरीर है वो देखिए घर के बाहर यहाँ पे पहुँच गया है। और तस्वीरों में आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम जो लाइव तस्वीरें हम आपको चरीसवाल से दिखा रहे हैं। और कल जिस तरह से हमने जो लोकल लोग थे उनसे बात करने का प्रयास किया, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो दीपक शर्मा थे ये परसों ही जो थे वो अपने माता पिता से मिलने के लिए आए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो पुलिस अमला है वो जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पे पहुंचे। और देखिए किस तरह से रीति रिवाज से तिरंगे से उनका जो लिपटा हुआ शव है वो उनके घर जो है वो अगर चरीसवाल की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे उनका शव क्या है वो यहाँ पे पहुंचा है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये थे वो पीएसआई दीपक शर्मा। देखिए, लोगों में एक मातम सा जो है वो छाया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि काफ़ी खूंखार जो थे वो दीपक शर्मा थे। देखिए, ये उनका घर है। देखिए किस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो दीपक शर्मा का घर है जो उनके पिता थे। वो देखिए एक ड्राइवरी से पेशा उनका ड्राइवरी का था। देखिए परिजन यहाँ पे तस्वीरों में आप साथ पर देखते हैं। देखिए, दीपक शर्मा का जो शव है वो उनके पार्थिव जो गांव है वो उनका शरीर यहाँ पे पहुँचा है। और देखिए किस तरह से, देखिए आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से परिजन का रो रो के बुरा हाल है। हम आपको ये बताते चलें कि यही वो गांव था चरीसवाल, जहां के दीपक जो शर्मा जो रहने वाले थे। और कठुआ के अंदर जिस तरह से जो है वो गैंगस्टर के साथ जो है मुठभेड़ होती है, उसमें देखिए ये जख्मी होते हैं। उसके बाद उनको पठान हॉस्पिटल में लिया जाता है, लेकिन वो उनको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया है। लेकिन देखिए किस तरह से गांव के अंदर जो है वो मातम छाया हुआ है, लेकिन बड़े ही खूंखार थे। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए हमको घर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो दीपक थे वो रहते थे। देखिए ये पार्थिव शरीर जो है उनका घर के अंदर पहुंचा है। और ये बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले उनकी जो थी वो शादी हुई थी। आपको हम बताते चलें कि एक बड़ा ही दुखद है, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 3 ये भाई थे और तीनों जो थे वो मिलिट्री में फोर्स में थे। लेकिन जिस तरह से परसों ही जो माता पिता से मिलकर घर से गए थे, लेकिन फोनी को कुछ और मंजूर था। जिस तरह से कठुआ के जीएमसी के अंदर जो है वो गैंगस्टर के साथ इनका जो है वो मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है इनको गंभीर रूप से ये घायल हो जाते हैं। उसके बाद इनको तुरंत जो है वो निजी हॉस्पिटल वहाँ पे लिया जाता है, लेकिन उनको जो है वो पठानकोट को जो है वो रेफर किया जाता है। लेकिन बड़ा ही एक दुखद समाचार है। देखिए हम आपको तस्वीरें यहाँ पे दीपक शर्मा रहते थे उनके घर से दिखा रहे हैं। देखिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो घर पहुँचा है। और आपको बताते चलें कि बड़ा ही एक दुखद, देखिए जो उनकी फैमिली है, जो उनके परिजन हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है। क्योंकि हाल ही में जो है वो 1.5 साल हुआ उनकी अभी शादी हुई थी। लेकिन जिस तरह से कल जो है वो कठुआ के अंदर जो गैंगस्टर के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एसपीओ हैं वो भी इंजर्ड हुए थे। लेकिन देखिए बड़ा ही दुखद समाचार है, हम आपको बता रहे हैं। जो उनका पार्थिव शरीर है उनके गांव के अंदर पहुंचा है। और देखिए जितने भी जिन इलाकों के अंदर उनकी तरफ से चौकी इंचार्ज वो रहे, वो काफ़ी जो लोग हैं वो संख्या के अंदर पहुंचे हैं। जो उनके साथ पीएसआई थे वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन एक बड़ा ही दुखद है, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जब भी वो घर के लिए आते थे, जितने भी इस गांव के बुजुर्ग थे उनसे वो मिलकर जाते थे। लेकिन काफ़ी दुखद है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव चरीसवाल में पहुंचा है। और यही इसी घर के अंदर जो दीपक शर्मा थे वो रहते थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो परसों ही घर में आए थे और माता पिता से मिलकर वो जाते हैं, फैमिली से मिलकर जाते हैं। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। जिस तरह से किसी को क्या पता था कि जो उनकी अंतिम जो घर वालों से वो बातचीत करके यहाँ से निकले। लेकिन जिस तरह से बड़ा ही एक दुखद है
और अब रीति रिवाज से जो है वो उनका शव घर के अंदर पहुंचा है और उसके बाद जो है वो देवका नगरी के अंदर जो उनका अंतिम जो है वो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, संस्कार उनका वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें उनके परिवार जो उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से दिखाई। लेकिन एक बड़ा ही दुखद है जिस तरह से आज नौजवान जो 32 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, ये 40 साल उधमपुर के रहने वाले थे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।